गोपालपुर रोड पर स्थित एमजीएम स्कूल, जिसके धोखाधड़ी के कारनामा बंद नहीं होने का नाम नहीं ले रहा है। कारण यह हुआ कि छात्रों का जब प्रवेश एमजीएम स्कूल में कराया गया तो आईसीएसई एवं सीबीएसई बोर्ड के आधार पर कराया गया, मगर वास्तव में यह हुआ कि आज चूंकि गत दिनों पहले पेरेंट्स मीटिंग भी रखी गई, मगर पेरेंट्स मीटिंग में यह साबित हुआ कि एमपी बोर्ड के आधार पर छात्र पढ़ रहे हैं, जिससे छात्रों का भविष्य भारी संकटपूर्ण स्थिति में है, ऐसा अभिभावक खुद कह रहे हैं। यहाँ तक कि आज एमजीएम स्कूल के प्रति सभी अभिभावक आक्रोशित हैं और आज बुढ़ार थाने पहुंच चुके हैं। जिले के बुढ़ार में संचालित एमजीएम स्कूल में अभिभावकों ने आईसीएसई बोर्ड के नाम पर प्रबंधन द्वारा छलावा किए जाने पर जमकर हंगामा मचाया। बीते दिनों 5वीं व 8वीं के बच्चों को जब यह बताया कि उनके इस वर्ष बोर्ड एग्जाम है, तो इसकी जानकारी पाते ही पेरेंट्स नाराज हो उठे। पेरेंट्स ने कहा कि यदि स्कूल आईसीएसई संबद्ध है तो वहां इन कक्षाओं के बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे। पेरेंट्स ने जब इस संबंध में प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने सभी पेरेंट्स मीटिंग बुलाकर बात करने को कहा। आज जब सैकड़ों अभिभावक एमजीएम स्कूल के प्रबंधन से उनके बुलावे पर बात करने स्कूल पहुंचे तो स्कूल मैनेजमेंट इसका गोलमोल जवाब देता रहा। पेरेंट्स व स्कूल मैनेजमेंट के बीच घंटों बहस हुई, जिसके बाद नाराज परिजन थाने पहुंच गए। जानकारी लगते ही जिला शिक्षा के आला अधिकारी थाने पहुंचे और अभिभावकों की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन से भी बात करने पहुंचे। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने पाया कि एमजीएम प्रबंधन ने वहां पढ़ रहे छात्रों के साथ धोखा किया है। एमजीएम मैनेजमेंट आईसीएसई पैटर्न के नाम पर मोटी फीस तो जरूर वसूल कर रहा है, लेकिन उनके पास मान्यता एमपी बोर्ड की है, जबकि उनकी मान्यता एमपी बोर्ड से है। बहरहाल आला अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को 1 सप्ताह का समय देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि छात्र यदि आईसीएसई पैटर्न की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके एग्जाम भी उसी तर्ज पर होंगे और उनकी मार्कशीट भी उसी के अनुसार जारी किए जाए। इस पूरे मामले शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन को निष्कर्ष निकालने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मैडम, आप समाज सेवी हैं और आज एमजीएम स्कूल को लेकर जो मामला सामने आया था उसके बाद आप यहाँ पर पहुँची हैं, तो क्या जानकारी लगी और आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यहाँ पे अन्याय हो रही है ये संस्था, और मैं हमेशा समाज सेवा के रूप में काम करती रही समाज सेविका के तौर पर, तो मुझे भी जानकारी मिली कि यहाँ पे एमजीएस स्कूल है गोपालपुर में, पेरेंट्स के साथ छलावा किया गया है और उनके बच्चों के साथ छलावा किया गया है। अच्छा एजुकेशन का झांसा दे करके और एमपी बोर्ड के एग्जाम्स दिलवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो हम धरने पर बैठेंगे, यदि आत्मदाह भी करना पड़े तो हम आत्मदाह भी करेंगे। ऐसा पेरेंट्स के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, छात्र छात्राओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमें सारे अभिभावकों को सूचना मिली कि इस साल से 5th और 8th बोर्ड एमजीएम स्कूल गोपालपुर द्वारा शुरू किए जाएंगे, जबकि हमारे बच्चे धनपुरी आईसीएसई बोर्ड ट्रांसफर होकर गोपालपुर स्कूल लाए गए। अचानक से ये सूचना मिलने के बाद हम सारे पेरेंट्स इकट्ठा होकर मंडे को इनसे बात करने आए कि ये क्या हमारे बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हुए हैं 5th बोर्ड 8th बोर्ड कैसे दे सकते हैं, तो सरासर गलत है। तो इनका ना ये रहा कि हमें अभी तक मान्यता नहीं मिली है। जब इनकी स्कूल को मान्यता नहीं मिली थी आईसीएसई बोर्ड की, इन लोगों ने हमारे साथ धोखा क्यों किया, हमें जारी नहीं दी, हमारे बच्चों का शोषण करते आए, हमें धोखे में। अब इनका ये कहना आपके बच्चों को 5th बोर्ड देना पड़ेगा, आपके बच्चों को 5th बोर्ड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये बताइए, आईसीएसई पैटर्न की पढ़ाई करते हुए हमारा बच्चा 5th बोर्ड क्यों दे? इसका हम लोग और विरोध करते हैं। हम इसलिए आज थाने आए हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमें मानसिक रूप से हमारे बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सुबह के 9 बजे से स्कूल में बैठे हुए हैं और अभी क्या टाइम है आप देख लीजिए। सुबह के 9 बजे से एक बच्चे घर पे अकेले हैं, बच्चे भी कोई नहीं है बच्चों के साथ, खाना पीना कुछ नहीं बना, सब अपना धंधा पानी खाना पीना कुछ किसी ने नहीं खाया। सुबह के 9 बजे से बेवकूफों की तरह वहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जवाब मांग रहे हैं। एवरी पर्सन आके बोलता है मुझे नहीं पता। एडमिशन करवाया था आईसीएसई बोर्ड में धनपुरी में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर वही चीज वही सेम स्कूल हमको यहाँ हमारे घर के आसपास मिलेगी तो हम यही शिफ्ट करेंगे। तो जो जॉर्जिना मिस थी धनपुरी
उन्होंने मीटिंग रखी पेरेंट्स के लिए, ठीक है। मैं खुद गई, मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने अपने ऑफिस में हमको आधे घंटे कन्विंस किया कि मैम बुढ़ार में हमारी ब्रांच खुल रही है, क्योंकि हम लोग बुढ़ार के हैं, तो बुढ़ार में हमारी ब्रांच खुल रही है, आप अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि पैटर्न बोर्ड सेम रहेगा या कोई चेंजेस होंगे, तो वो उन्होंने बोला कि कोई चेंज नहीं है मैम स्कूल हमारी जो चीज़ आपको यहाँ मिल रही है, जो पढ़ाई आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, आपको वही वहाँ, सिर्फ बिल्डिंग अलग है, बाकी सिस्टम सारा एक ही है, मैनेजमेंट एक ही है। और उन्होंने एक चीज़ ये भी कहा था कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो आधा इस यहाँ पे आएगा बुढ़ार ब्रांच में, आधा गोपालपुर ब्रांच है, तो यहाँ पे वो शिफ्ट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। जॉर्जिना मिस को आज बुलाया गया हम लोगों से बातचीत करने के लिए, हम लोगों ने उनको बुलाया, तो हमसे साइन तो उन्होंने लिया था, फर्जीवाड़ा उन्होंने किया है, तो जवाब उन्हीं से मांगेंगे। तो आज वो कोई जवाब नहीं दे रही है, आज वो सिर्फ हंस रही है हम लोगों के ऊपर कि अच्छा हम लोगों ने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाया। आज वो हंस रही हैं और सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ रही हैं कि मुझे नहीं पता। जॉर्जिना मिस यही कह रही, मुझे नहीं पता, जबकि वो स्कूल के मैनेजमेंट में उनको कैसे नहीं पता है, कैसे। यहाँ पे जो है ये ICSE और MP बोर्ड का विवाद चल रहा था, जो परिजन उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि उसके साथ जो है छलावा किया गया है, इसको लेकर के आज विरोध भी कर रहे हैं, मामला थाने तक पहुंचा था। इस संबंध में आपका क्या कहना है? ये इसके संबंध में थाने से भी आप लोगों के साथ संपर्क किया गया और प्राचार्य से भी संपर्क किया गया, और AC साहब हमारे वहाँ भिलाई से भी बात की, जो उनके हेड हैं, उन्होंने जो यहाँ के बच्चे हैं उनको पुरानी संस्था में शिफ्ट करने की बात कही है। इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी वो हम कार्रवाई पूरा करेंगे। अभी किस डिस्कशन में पहुंचे हैं? अभी ये है कि अभी समस्या का समाधान हो गया है, 1 हफ्ते का समय वो मांगे हैं, 1 हफ्ते के बाद जो भी उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे। ICSE बोर्ड बोल के इनने MP बोर्ड के हिसाब से एजुकेशन दिया अभी तक, ये लगभग 4 सालों से स्कूल 5 सालों से संचालित है, तो इतने दिन तक अभिभावकों के साथ छलावा हो रहा है, उस संबंध में आप इनके ऊपर क्या कर रहे हैं? नहीं, ये गलत है। उनको स्पष्ट आप लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, जो भी उनकी नीतियां हैं या जो उनके संबंधी हैं, बातें हैं, उन बातों से आप लोगों को अवगत कराना तो चाहिए। क्या प्रशासन इनके खिलाफ FIR दर्ज कराएगा? देखिए, जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे। हाँ, गलत है, मैं मान रहा हूँ, और उसको जो भी उचित कार्रवाई होगा हम करेंगे। मतलब गलत है तो होगी ना? हाँ, होगी। चलिए FIR करने साहब। उस कैडर ने उनको जानकारी दी, इसको लेकर के मामला थाने तक भी पहुंचा था। अभी आप यहाँ पहुंचे, किस निष्कर्ष पे पहुंचे, क्या है? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि MGM स्कूल 2 संस्थाएं हैं, एक में हस्बैंड प्रिंसिपल हैं, एक में वाइस प्रिंसिपल हैं, एक ICSE से एफिलिएटेड है और एक स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड, जैसा कि DO साहब ने मुझे बताया। बच्चों के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी, उनको लगा दोनों स्कूल हैं, और उनको मार्कशीट ICSE की, सिलेबस ICSE का और पूरा जो लाभ है वो ICSE स्कूल्स का मिलना चाहिए था। इसलिए मैंने इनके दोनों प्रिंसिपल के एक साथ मीटिंग की, DO मेरे साथ थे और जनप्रतिनिधि और माननीय पत्रकारगण भी साथ में थे, और इनके हेड ऑफिस भिलाई में मैंने बात की। इनके जो एजुकेशन ऑफिसर हैं उनसे मैंने कहा है कि आप इमीडिएटली इन बच्चों को ICSE में शिफ्ट कीजिए, और जो भी वहाँ से ग्रांटिंग एड माने जो भी ग्रांट होती है, जो भी परमिशन सीट के लिए परमिशन होती है, उसके लिए एक लेटर लिखिए। तो यहाँ से DO ऑफिस से DO साहब उस लेटर की, जो भी कंट्रोलिंग बॉडी वो है, वो लेटर को फॉरवर्ड करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनकी पूरी मदद करेगा। इन्होंने यस कहा है, प्रिंसिपल ने यस कहा है, 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, 1 हफ्ते बाद DO साहब आपको फिर से ब्रीफ करेंगे। अब तक इनने जो धोखाधड़ी की है, जो भी छलावा हुआ है पेरेंट्स के साथ, उस संबंध में क्या कार्रवाई कर रही है जिला प्रशासन? वो मैटर थोड़ा सा अभी मैं उसको कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने मेन मुद्दा था जिसके लिए मैं थाने से यहाँ आया था इनसे बात करने, वो मैंने बात की है। बाकी रिकॉर्ड चेक करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी अथराइज हैं, वो जो भी कार्रवाई करेंगे, मैं किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी किसी भी स्कूल में होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, सीधी सी बात। FIR होगी सर। MGM स्कूल में जो परिजन है वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ ठगी की गई है पढ़ाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे। वो ISC के नाम पे MP बोर्ड की परीक्षा दिला रहे हैं, इस बात का वो विरोध कर रहे हैं। थाने तक मामला आया, क्या पूरा मामला क्या कर रहे हैं? थाना बुढ़ार क्षेत्र अंतर्गत एक स्कूल MGM संचालित है यहाँ, वहाँ जो विद्या अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों द्वारा आज एक लिखित आवेदन दिया गया है इस संदर्भ में कि उनको जो विद्यालय है और उनकी संस्था द्वारा ये बताया गया कि CBSE
CBSE की फीस ले रहे हैं और उनको शिक्षा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की दी जा रही है, MP बोर्ड की। जिस संदर्भ में शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत जांच के उपरांत जो तथ्य आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बोल रही हूँ, हायर अथॉरिटीज हमको जो भी कहेंगे वही हम करेंगे, ठीक है। आपको 1 हफ्ते का समय दिया है ये सारी कार्रवाई करने के लिए। हाँ, तो हम देखेंगे 1 हफ्ते में हो पाए तो जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये माना जाए कि जो पेरेंट्स की जो स्थितियां थी, अभी आज जो ये पूरी कार्रवाई हुई, आपके साथ मीटिंग हुई और पेरेंट्स जिस मामले को लेकर परेशान थे, उसका हल निकल गया है, ऐसा माना जाए? अभी नहीं बोल सकती हूँ मैं। जब प्रशासन जो मेरे को देगा अधिकार करने का, मैं उसी पे करूँगी। मैं अलग से अपना नहीं कर पाऊँगी।